किसान पॉक्स चैनल और राजेश भाई के साथ आज आपा पूछा हाँ सिक्कर और सिक्कर का जो पुलियो है भी करने जाए पूछा आपा तो आपने मुलाकात होगी जो कुछ दिन पहले पेपरबाजी खूब हुई ही भी कमाइन एक अंजू नाम से एक औरत अपने भाई ने अपना लीवर डोनेट करो हो क्योंकि वहाँ को लीवर डैमेज हो गए हो तो वहाँ बन अपना लीवर दियो हो तो आप अब थाने करवा पाऊँ रूबरू क्योंकि आपने मेरे भी काफ़ी सवाल दिमाग में आए कि यार के तरीक़ों दियो के हो तो भी हिसाब से थारे भी होती होगी तो चलो थाने रूबरू करवा पाऊँ मंजू जी। पहले तो अपना नाम बताओ। मैं अंजू चौधरी सिक्कर से किसान कॉलोनी नवलगढ़ रोड सिक्कर फ़िलहाल वर्तमान में प्रिंसिपल चैनपुरा पिपराली। अच्छा तो अभी आप कटे जाके आया हाँ जुन माता और अभी घर जा है ना घर तो जाएंगे। साथ में कौन कौन है? साथ में मेरी बेटी है और मेरे हस्बैंड है। तो सर जी को क्या नाम है? सर जी का नाम है रघुवीर सिंह जी। रघुवीर सिंह जी तो जय थारी मतलब कि थे के कारण इसो के कारण हो कि अपन यो लीवर डोनेट करना पड़ो जबकि परिवार के मायने जहाँ शादी हो जाए तो जो ससुराल पक्ष है भी का कहानी औरत को रुझान हो जाए जबकि थे मतलब कि पियर का कहानी रखे और बाकी इतनी बड़ी मदद कर दी कि अपना शरीर को अंगी दे दियो। नहीं ऐसा नहीं है कि ससुराल की तरफ रुझान हो जाता है, ससुराल की तरफ तो होना चाहिए लेकिन इसके साथ ये थोड़ी है कि जो हमने जन्म लिया है उनको भूल जाएं। लेकिन उनमें सबसे बड़ा योगदान है वो मेरे पति का है। अगर वो हमारे साथ नहीं, इसका पूरा श्रेय है वो मेरे पति को ही है। अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सर जी क्या करें? सर जी हैं वो फिलहाल व्याख्यात है नीम का थाना हुई। तो अभी चाहे थे जो अपनो अंग बन दियो अपना भाई साहब ने तो 2010 में 10 का था 2011 का है 2011 की बात है तो इतना टाइम लंबा टाइम निकल आयो बीच के में बिल्कुल निकल तो आपने मतलब कि अब के मतलब कोई है कि कोई दिक्कत हो रही हो है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कोई समस्या हो। वैसे तो जैसे स्वस्थ घूम रहे हैं उनकी भी कमजोरी होती है और अपनी भी कमजोरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ अगर ऐसा किसी के पास आता है ऐसा तो पीछे नहीं हटना चाहिए, मतलब करना चाहिए कुछ नहीं होना। और जो कान थे यो डोनेट करियो अंग तो बाको की ढंग है वो भी बिल्कुल स्वस्थ है एकदम फ्रेश। हाँ, स्वस्थ हैं वो भी, मैं भी स्वस्थ हूँ, दोनों स्वस्थ हैं। तो बक के काम करें? वो एम्बुलेंस ड्राइवर है। एम्बुलेंस ड्राइवर राजस्थान सिक्कर जेल में। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गाड़ी चला रही है ना? हाँ चला रहे हैं वो तो सही है भाई, थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन वो तो नॉर्मली सर जी जहाँ बैठे हैं वैसे तो उनको दवाई टाइम टू टाइम लेनी पड़ती है। अगर टाइम मिक्स कर दें तो वो गड़बड़ है फिर। अच्छा जांच भी टाइम टू टाइम चलती है उनकी बिल्कुल। जांच कितने दिन हुआ है? 3 महीने से 3 महीने से एक बार दिल्ली चेकअप होता है। दिल्ली 2 दवाइयाँ भी विदेश से आती हैं। 2 दवाई विदेश से आती है 15,000 रुपये का लगभग 12,000 से लेके 15,000 रुपये बिल्कुल कॉस्टली है लेकिन ठीक है। आजीवन खाना छूट सकता है लेकिन दवाई नहीं छूट सकती। ऑपरेशन से पहले स्पष्ट कहा था ऐसा कि खाना छूट सकता है लेकिन दवाइयाँ छोड़ दी उस दिन लाइफ खत्म हो जाएगी। लाइफ खत्म हो जाएगी। बस ये बोनस लाइफ है, कैसे जीनी खुद के ऊपर ये खुद, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल वो स्वस्थ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये परहेज रखना पड़ता है, खाना बाहर का नहीं खा सकते। खाना बाहर का नहीं खा सकते। बुखार भी आ गई है तो ट्रीटमेंट भी वो दिल्ली का ही अपोलो हॉस्पिटल का चलता है, यहाँ से नहीं कर सकते। यहाँ से नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। बुखार भी आ गई तो सीधा दिल्ली फ़ोन करना पड़ता है क्योंकि जब ऑपरेशन किया था तब 16 डॉक्टरों की टीम को 10.5 घंटे लगे। हाँ जी, जब ऑपरेशन किया था तब जो डॉक्टरों की टीम थी उसको 10.5 घंटे लगे थे। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि भाई आज रात को 8 बजे ऑपरेशन शुरू होगा, रात को लगभग 2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। आईसीयू लॉबी में मैं ही था तो उनकी सबसे बड़ी बात है कि जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठा लेते हैं ओटी में भी। तो उन्होंने 3 बजे फ़ोन किया, कहा ये भी ऑपरेशन चल रहा है। 3:30 किया तो रात को जो 2 बजे के बाद में जो टाइम निकला सुबह 8:30 बजे जाके कंप्लीट हुआ तो वो एक बहुत क्रिटिकल टाइम था। उसमें ये था क्रिटिकल टाइम कि भाई जो ये बता रहे हैं तो 3 बज गए। इन्होंने कहा था कि भाई लीवर बचने की संभावना 1% है क्योंकि लीवर फेल हुआ है, लीवर डैमेज नहीं हुआ है। और ये सिर्फ हमें जयपुर में हम थे दुर्लभ जी हॉस्पिटल में, तो अनुराग गोविल था, उसने कहा तुम कहीं ले जाओ, 4 घंटे निकालेगा। फिर भी मैंने कहा कि भाई 1% हम हमारा प्रयास तो करके देखेंगे, रिजल्ट क्या रहेगा।
तो वहाँ उन्होंने कहा कि 1% बचने की संभावना है, 99% नेगेटिव है। 24 यूनिट ब्लड और 24 लाख रुपए पहले जमा करो, उसमें से आपको रिफंड कुछ नहीं होगा। मतलब पिछले 10-11 साल से मौत ना हरा रहा होते। नहीं, वो तो हरी हुई है, वो तो बोनस लाइफ है भाई। अपने को जितनी ज़िंदगी मिली है उसको ढंग से जिएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं मिला था। इनके पिताजी थे वो तो पहले एक्सपायर हो गए थे, वो इसी पोस्ट पे थे, और फिर उनकी जो अनुकंपा नौकरी लगी थी 6 महीने हुए तब ये दिक्कत हो गई। तो पीछे गार्जियनशिप में मैं ही बचा था। तो मैंने फिर वो ऐसी दिक्कत आ गई तो यहाँ से हम दिल्ली लेके गए, और दिल्ली वहाँ अपने राजस्थान से एक डॉक्टर हैं गिरिराज वोरा, उन्होंने सबसे बड़ी मदद की थी, सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का था। तो फिर 4 बजे के बाद में बहुत गलत विचार आने शुरू हो गए, क्योंकि मैंने सोचा दोनों ही से लटके हैं, सुबह कहेंगे डेड बॉडी ले जाओ। 8:30 बजे आके कहा जी ऑपरेशन हो गया। मैंने कहा इनका तो है नहीं, मेरा तो हो गया, क्योंकि वो रात को 2 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक का जो समय था वो बड़ा क्रिटिकल समय था, और 8:30 बजे कहा कि ऑपरेशन हो गया। तो ये लगभग 1.5 महीने का प्रोसीजर था, जिसमें 42 लाख रुपये खर्च हुआ था। 42 लाख? हाँ, टोटल 42 लाख रुपये खर्च हुआ था। और फिर ये स्थिति थी वो बड़ी क्रिटिकल थी। हर 7 सर स्वाभाविक सी बात हर है 7 दिन से एक बार दिल्ली जाना होता था गाड़ी लेके। 10-12 दिन बाद तो वो आया था उनको, तो उसे नहीं आया। उसके बाद में 1.5 साल तक तो ये प्रोसीजर चला, हर 7 दिन से यहाँ से 70-80 हज़ार रुपये की व्यवस्था करनी। तो वहाँ डॉक्टर HOD थे, डॉक्टर सुभाष गुप्ता, उनका भी बड़ा योगदान था, क्योंकि वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो वहाँ जो 22,000 रुपये की जाँच होती थी, वो गंगाराम हॉस्पिटल में 5800 रुपये की जाँच होती थी। उन्होंने कहा कि बाहर से ले आओ, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर मैंने कहा जी ये गरीब आदमी है, इसके पास पैसा नहीं है, यही हम सारे इसको करके दे रहे हैं। तो कहा कि भाई इसको आजीवन फ्री कर देंगे। अब अभी वो जाता है तो उसका चेकअप की जो प्रशासन की तरफ से कोई मदद होनी, मतलब प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। इसके लिए मैंने 4 साल चक्कर लगा लिए सचिवालय में, किसी को नहीं छोड़ा, हर मंत्री को नहीं छोड़ा, हर संतरी को नहीं छोड़ा, सब सिर्फ आश्वासन देते हैं। आश्वासन देते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं, और लेना देना कुछ नहीं है किसी के पास। सिर्फ झूठे आश्वासन देते हैं, ये है वो है प्रोसीजर है। हालांकि उस समय JLDG थे ओमेंद्र जी भारद्वाज, उन्होंने बड़ी मदद की थी, क्योंकि इसका प्रोवेशन पूरा नहीं हुआ था। 6 महीने का ये कार्यकाल इसका पूरा हुआ था। तो 2 साल में उन्होंने 6-6 महीने से हमें यहाँ पर उनका डेपुटेशन किया, और बाद में जहाँ तक ये था संभव मेरे को जाना भी नहीं पड़ा। हर बार WhatsApp पे वो भेज देते थे, बेटा 6 महीने का मैंने बढ़ा दिया है, क्योंकि उनके हाथ में जो था बड़ा योगदान था ओमेंद्र जी शर्मा का। और इस प्रकरण में पेमाराम जी पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी बड़ी मदद की थी। उनकी वजह से ही वो यहाँ पर फिर ट्रांसफ़र हो पाया उनका। रामकिशोर जी सैनी थे, उन्होंने भी बड़ी मदद की थी। तो ये प्रोसीजर चला लगभग 1-1.5 साल का समय, बड़ा क्रिटिकल था। मतलब जो सहयोग था वो समय समय पर आपको मतलब कि वैसे मिलता रहा, प्रशासन की तरफ से वैसे नहीं मिला? प्रशासन के नहीं, हॉस्पिटल की तरफ से बड़ा सहयोग मिला। सहयोग मिला हॉस्पिटल की तरफ से? हॉस्पिटल की तरफ से जैसे आजीवन फ्री कर दिया, वरना तो वहाँ आज एक डॉक्टर को दिखाने की फीस 2,000 रुपये। 2000 उस रुपये उन लोगों की 1,200 रुपये फीस थी। तो 8-10 डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है एक बार जाते हैं तब, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। हर 7 दिन से 70-80 हज़ार रुपये चेकअप के लगते थे। तो लीवर डोनर जो होता है उसके भी 4.5-5 लाख रुपए का पहले चेकअप होता है, उसके बाद में होता है। लीवर तो एक ही होता है, उसका 70% पार्ट हटा के लगा, 30 इनके छोड़ा। तो ये तो 30 से काम चलाए, वो 70 से काम चलाता। लेकिन ये अनुभव था उसके बाद में हो गया। एक अपने यहाँ पलसाना में भी हुआ है, एक मेरे B.Ed मेट थे रामकुमार जी रवाड़, उनके छोटे भाई का हुआ था। 2-3 केसेज और भी हो गए। और ये पलसाना वाले ने तो हमसे ही पूछा था, मैंने कहा भाई कुछ नहीं है, आप करवा सकते हो। अब तो और भी सस्ता हो गया, उस समय टाइट था काम। 2011 में 42 लाख रुपये बड़ा अमाउंट था हमारे लिए, तो था हमारे लिए तो था, किसी के लिए तो नहीं होगा। नहीं सर जी, आज तो फिर भी क्या पता किसी के पास मिल जाएंगे, लेकिन वो आज से 10-12 साल पहले तो मिलना बहुत नहीं। वो 4 घंटे में 21 लाख रुपये अरेंज करना था। तो ये तो बहुत मुश्किल नहीं वो था, लेकिन काफ़ी लोगों का सहयोग रहा, ऊपर वाले की मेहरबानी रही, रिजल्ट भी पॉजिटिव मिला, सारी परिस्थितियाँ भी अनुकूल आई। और कुछ समय आया तब यहाँ डॉक्टर अनुराग गोविल ने दुर्लभ जी में कहा ये बचेगा नहीं, तुम कहीं पे भी चले जाओ। अब इतना बड़ा डॉक्टर है, जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो कहा ये बचेगा नहीं। मेरे को कई बार ऐसा होता है कि जाके ये दिखाऊंगी ये वही आदमी है जिसको आपने मृत घोषित किया। कम से कम आप इनको ये तो कहो, प्रयास करो। नहीं, इतने बड़े डॉक्टर हैं, उनको कम से कम ये तो नहीं कहना चाहिए कि चांसेस तो बता देने चाहिए। चलो कोई उन्होंने कहा 0% तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि आप मरने का इंतजार करो, कुछ नहीं होना है। मैंने कहा ये मरेगा ना, कहा मरेगा। मैंने कहा लास्ट प्रयास जरूर करूँगा।
रिजल्ट क्या रहेगा। वहाँ गया तो उन्होंने कहा 1% है। डॉक्टर पोखरना SMS है, उनके पास में मैं गया। उन्होंने कहा देखो बेटा सीधी सी बात है, वहाँ आपको OT खाली नहीं मिलेगा, कम से कम CM लेवल की अप्रोच चाहिए। तो वो गिरिराज बोरा पहले यहाँ फोर्टिस में थे और वो मिल गए, तो वहाँ जाके कहा कि इस आदमी का पहले ऑपरेशन होना चाहिए। तो HOD सुभाष गुप्ता ने कहा कि आपका फैमिली मेम्बर है, तो उस डॉक्टर ने कहा राजस्थान से है, इसका मतलब ही इज़ माई फैमिली मेम्बर। बड़ी मदद की। और बाद में तो सुभाष गुप्ता भी इतने प्रभावित हुए इस केस से कि उन्होंने कहा कि आजीवन इस बच्चे से पैसा मत लेना आप देखने। अब भी वो डॉक्टर हैं, अलग अलग हॉस्पिटलों में हैं, जाते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात है कि उन डॉक्टरों रात को 2 बजे फ़ोन कर लो, 3 बजे फ़ोन कर लो, 4 बजे फ़ोन कर दो, दूसरी घंटी नहीं बजने देते। उनको ये कहना पड़ता है कि मैं धर्मेंद्र का अटेंडर बोल रहा हूँ राजस्थान से। हाँ बोलो क्या है, मैं OT में हूँ, कोई इमरजेंसी है सर, फीवर आ रहा है। तो कहते हैं कि आप 10-10 मिनट पर रिपोर्ट लेकर के मेरे पास मेल करो। तो वहाँ से वो बता देते हैं। बड़े पॉजिटिव लोग, बड़े ही पॉजिटिव लोग। अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। मतलब रात को 2:30 बजे फ़ोन कर लो। सुभाष गुप्ता का उस समय 40 लाख रुपये मंथली पेमेंट था और 33 देशों के पेशेंट थे। अपने इंडिया के तो सिर्फ 3 ही पेशेंट थे, एक छत्तीसगढ़ का था, एक बॉम्बे का था, एक अपने वाला था। लेकिन ऊपर वाले की भी रजामंदी अच्छी थी, बाकी के लोगों का भी सहयोग अच्छा था, समाज का भी सहयोग अच्छा था और परिवार का भी अच्छा सहयोग रहा। भाई साहब थे वो भी साथ में थे, मेरे से बड़े भाई साहब बैंक मैनेजर हैं, उनसे बड़े और डिफेंस से रिटायर्ड हैं, तो उनका भी रहा। हमें सोचने का मौका नहीं मिला, कहा ये करना है, ये करना है। तो फैसला मैंने कर दिया, मैंने कहा आपको देना है, ये करना है, करना है, करना है। पैसे वैसे लोगों ने कहा कहाँ से आएंगे, मैंने कहा ज़मीन बेच के दे दूँगा, मकान बेच के दे दूँगा। मैंने कहा कुछ नहीं, आप रिजल्ट पॉजिटिव मिला, सारी परिस्थितियाँ अनुकूल होती। माँ और पिताजी का आशीर्वाद था, वो तो है साथ में। हाँ नहीं, उन्हीं का आशीर्वाद था। चलो जी, धन्यवाद आपको। नहीं थाना भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जानकारी दी, क्योंकि जहाँ ये ऑपरेशन हो तो कितने लगभग कितना टांका आया होगा इनमें? भैया की तो ज़्यादा है 47 ही और जगह को ऑपरेशन हुआ भी 87 टांका ही टी शेप में कटा हुआ। अच्छा, जो का डोनेट करियो मांगे माँ के L शेप में 47। 47। हाँ L शेप में कटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, और इसमें से गाल ब्लैडर निकाला जाता है, गाल ब्लैडर पर ही टिका हुआ होता है। तो डॉक्टरों ने काफ़ी, इससे पहले काउंसलिंग होती है जिसमें 2 डॉक्टर एम्स के थे, 3 डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल के थे, 3-4 डॉक्टर वहाँ के खुद के थे, सबके 1 बाय 1 सबकी काउंसलिंग करते हैं। यदि नो हो जाए तो फिर नहीं मिलता। सेम उसी दिन एक पाकिस्तान के लड़के का जिसकी मदर ने दिया था, 11 साल का बच्चा था, उसका भी हुआ। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा मामला क्रिटिकल है, लेकिन इस समय टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि ऐसी बीमारियों को भी हराया जा सकता है। नहीं हरा दिया ना, साबित कर दिया। नहीं हराया जा सकता है, वो तो चलो रिजल्ट पॉजिटिव मिल गया, वरना तो उन्होंने कहा 1% है, मैंने कहा 1 हमारे लिए बना। 1% डोनर है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 30% है सिर्फ, बाकी गारंटी नहीं है। आपको 1% रिजल्ट, मैंने कहा सर 1% हमारे लिए बना है। कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने कहा सर हमारे लिए बना, आप तो वो 1% हमारे लिए बना। बहन ने भाई को बचा लिया। नहीं, पर सबका सहयोग था इसलिए बच गए। चलो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या जानकारी दी मैंने।